जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। हमारे मित्रों, धनवान या निर्धन निर्धन व्यक्ति को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए, और इसी प्रकार से धनवान व्यक्ति को भी देख करके कभी उपहास नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ये दोनों शब्द मायने रखता है, क्योंकि कुछ धनवान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ना ही तो दान करता है, ना ही तो कोई पुण्य करता है। वो तीर्थ को, पुण्य को झूठी सा बोलता है, तो उस पर भी नहीं हंसे, क्योंकि वो उनका मत है। अगर कोई बहुत सारा दान कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, तो ये इनका मत है। दोनों का सोच अलग अलग है, क्योंकि सोच दो ही प्रकार के होते हैं, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। ये दोनों सोच बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर दोनों सोच नहीं रहेगा तो एकजुटता नहीं बनेगी, तो इसीलिए उपहास नहीं करें। मैं इसी पर एक कहानी कहने जा रहा हूं। किसी गांव में एक निर्धन युवक रहता था। वो युवक बहुत ही निर्धन थे, तो उन्होंने किसी व्यक्ति से सलाह लिया कि हम धनवान कैसे बने। तो उन्हें एक उनका मित्र जो था वो बताया कि तुम किसी पंडित से, ज्ञानी से मिलो और पूजा याचना करवाओ, और पूजा याचना कराने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होगी और तुम्हें मनवांछित धन मिल सकता है। इसी पर उन्होंने एक बड़े ज्ञानी वेद पाठी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने सोचा कि इनके पास तो कोई धन ही नहीं है, तो ये दक्षिणा कहां से देंगे। तो हमारे दोस्तों, साथियों, सत्संग प्रेमियों, अगर आप निर्धन हैं तो आपका देवता भी कुछ हित नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उन्हीं व्यक्ति को सताता है जो सारे कुछ से परिपूर्ण आरूढ़ हो, संपत्ति से आरूढ़ हो। उन्हीं के लिए ग्रह नक्षत्र भी है। जो निर्धन है उसके पास सिर्फ शारीरिक वस्तु ही है, सिर्फ सामान ही है, उसका देवता क्या हित करेगा। इसी प्रकार से विप्र वहां गए और बोला कि बेटा, तुमने मुझे पूजा अर्चना के लिए आमंत्रित किया है, क्या बात है। बोला, हे महाप्रभु, मैं निर्धन हूं और मैं धन के लिए पूजा याचना करना चाहता हूं। उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया कि मैं निर्धन हूं। तो ब्राह्मण महाराज बोले, इस पूजा के लिए तुझे 5100 रुपए देना होगा और तब पूजा संपन्न करेंगे। तो उस युवक ने बोला कि हे महाप्रभु, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है, मैं कैसे आपको 5100 रुपए दूं। फिर ब्राह्मण ने बोला, ठीक है, 5100 नहीं है, तुम 1100 दे दो, तुम्हारा पूजा संपन्न कर दूंगा। तो फिर उस युवक ने बोला कि हे महाप्रभु, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है, मैं 1100 रुपए इस पूजा के लिए कहां दूं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, 551 रुपए दे दो, तुम्हारा पूजा संपन्न करा देता हूं। फिर बोला, हे महाप्रभु, मेरे पास तो कोई धन ही नहीं है, तो मैं 5100 रुपए कहां से दूं। तब ब्राह्मण ने बोला, ठीक है, 11 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा पूजा संपन्न करा देता हूं। फिर युवक ने बोला कि हे महाप्रभु, पृथ्वी के देवता, हे ब्राह्मण, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है, मैं 11 रुपए कहां से दूं। बोला, ठीक है, 1 रुपए दो। बोला कि फिर युवक ने बोला कि हे महाप्रभु, पृथ्वी की देवता ब्राह्मण, मेरे पास तो 1 रुपए नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूं। तब ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के बोला, अरे मूर्ख, जब तुम्हारे पास धन ही नहीं है तो तुम्हारा देवता क्या बिगाड़ सकता है। जब तुम्हारे पास कोई धन ही नहीं है तो नक्षत्र, ग्रह और देवता तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए तुम निर्भय होकर के अपना कर्म करो। जिसके पास धन होता है उसी के पास नकारात्मक विचार आते हैं और बुरी आत्मा प्रवेश करते हैं, उसी का अहित नक्षत्र ग्रह करते हैं। तो निर्धन का जिस तरह से सामर्थ्यवान व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है सामर्थ्यवान व्यक्ति का, उसी तरह निर्धन व्यक्ति का भी कोई कुछ अहित नहीं कर सकता, देवता भी अहित नहीं कर सकता। जिस प्रकार से रावण ने सामर्थ्यवान था
तो सभी देवी देवताओं को लंका में बांध दिया था, अपने जेल में कैद कर दिया था। उसी प्रकार से सामर्थ्यवान व्यक्ति का जिस प्रकार से नक्षत्र ग्रह भी कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति का भी नक्षत्र ग्रह कुछ नहीं कर सकता। जाओ तुम निर्भय होकर के अपना कर्म करो। तो दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, नकारात्मक शब्द भी महत्वपूर्ण है और सकारात्मक शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों शब्द उपहास करने की योग्य नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे सत्संग प्रेमी, हमारे सत्संगी भाइयों, अगर ये कथा आपको रोचक लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें और हमारे हौसला को बढ़ाएं, ताकि इसी प्रकार के मैं कथा आप लोग के बीच बराबर डालता रहूंगा। और मैं कोई देख करके नहीं बताता हूं, श्री राम प्रभु ने मुझे जो आदेश देता है उसी के आधार पर मैं भेजता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।